नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विद्या बिंदु सिंह जी की कहानी क्षमा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए क्षमा। वह अब सिसक नहीं रही थी। उसके चेहरे का खौफ अब धुल गया था। उसने अपनी 3 साल की बच्ची को गोद में उठा लिया। लोग देखते रहे। वह खाली हाथ घर से निकल पड़ी थी। झोले का सामान भी वहीं छोड़ दिया था। वह अपने शौहर की तीसरी बीवी थी। वह रंगून में कमा रहा था और उसका इंतकाल हो गया था। 1 महीने से चल रहा उसका आखिरी क्रियाकर्म पूरा हो गया था। उसके लिए जो आखिरी फर्ज था वह निभा चुकी थी। उसकी दोनों सौतों ने उसको और उसकी बच्ची को मनहूस कह कहकर अपनी जबान थका ली थी, पर उसने उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया था। वह सोच रही थी, शायद उनकी बात सच है कि मेरे नसीब में 3 साल के भीतर राण होना लिखा था, तभी तो वह चल बसे। सौतें कह रही थी कि मौलवी साहब ने बताया है कि शमा के ऊपर किसी जिन्न का साया है। वह रज्जन मियाँ को खा गया। महीने भर कितना कुछ सुनते सुनते वह सुबकती आ रही थी। जिन्न के साए के खौफ से डरती आ रही थी। घर के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब यहां अगर यह घर में रही तो पूरा खानदान साफ हो जाएगा धीरे धीरे। शमा अपने शौहर के लिए अपना आखिरी फर्ज निभाने के लिए सब कुछ झेल रही थी। आज उसने मन ही मन फैसला ले लिया था, मैं अपनी बच्ची को लेकर कहीं चली जाऊंगी। उसने सबसे कह दिया था, मैं जा रही हूं। उसने एक झोले में अपनी बच्ची के और अपने कपड़े रख लिए थे। शादी के समय शौहर ने जो गहने दिए थे उसमें से कुछ तो सौत की बेटियों ने अपनी शादी में नई अम्मा से मांग लिए थे। कुछ बेचकर अपनी जचकी के समय अपनी बच्ची के इलाज में खर्च कर दिए थे। दूसरी सौत के बड़े लड़के ने आकर कहा, क्या क्या ले जा रही हो शमा अम्मी? कहकर झोले का सामान उलट दिया। यह सरासर नंगा झोरी थी, पर वह खून का घूंट पीकर रह गई थी। पोटली खोलकर उसमें से चुटकी हिलाते हुए वह बोला था, शमा अम्मी, अब बेवा होकर झुमकी पहनोगी तो लोग क्या कहेंगे? यह तो आपकी बहू के कान के लायक हैं। कहकर बहू की ओर झुमकी उछाल दी थी। शमा का कलेजा मुंह को आ गया था। यही तो एक सहारा बचा था, पर उसने फैसला ले लिया था तो जाना तो था ही। उसे लगा कि अपने ही परिवार ने सबके सामने नंगा कर दिया था। गांव वाले देख रहे थे, रज्जन की तीसरी बीवी खाली हाथ घर से जा रही थी, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके प्रति अफसोस भी जाहिर करे। रज्जन की पहली बीवी के बड़े लड़के से गांव और कस्बे के लोग थर्राते थे। उसकी दोस्ती नेताओं से थी। सुल्तान की बीवी झुमका पहनकर शमा के सामने आ गई। अम्मी, कैसी लग रही हूं? खफा होकर मत जाना, दुआ देकर जाना। उसने दुआ में हाथ जोड़ लिए। सुहाग बना रहे, अहिवाती रहो बहू। आज से 10 साल पहले यही दुआ उसकी सास ने उसको दी थी। उसकी मां ने भी यही दुआ दी थी। यह बात और है कि वह मजबूर थी अपनी फूल सी बच्ची को तिहाजू के हाथ सौंपने के लिए। रज्जन 45 साल का था, पर लगता नहीं था। रंगून की कमाई ने शरीर और घर दोनों भर रखा था। वह उसके गांव आया तो शमा की शोक निगाहों ने उस पर जादू कर दिया था। वह शमा के अब्बू के पास बैठा अलाव ताप रहा था। शमा अपने अब्बू के लिए चिलम भरकर लाई थी। चिलम की आग की रोशनी में शमा का गोरा चिट्टा मुख और दमक उठा था। शमा के पिताजी किसी जमाने में जाने माने रईस थे, पर 6 बेटियों के हाथ पीले करते करते तबाह हो चुके थे। शमा 7वीं बेटी थी। वारिस बेटे के इंतजार में 7 बेटियां आ गई थीं। 8वीं औलाद बेटा हुआ तो खुशी के मौके पर इतना जश्न मनाया गया था कि जमा पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो गया। फिर शुरू हुआ वारिस की जिंदगी संवारने का हौसला। सारी जिंदगी जिसके इंतजार में काटी, वही औलाद शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचे,
दौलत उसके कदम चूमे, कौन माँ बाप नहीं चाहेगा। शमा की पीठ पर रमजान पैदा हुआ था, इसलिए उसे नसीब वाली माना गया। वह भी अपने भाई को जान से ज्यादा चाहती थी। बड़ी थी, पर भाईजान कहते उसकी जीभ नहीं थकती थी। उसके नसीब से ही तो आया था वह। पर शमा क्या जानती थी कि भाई का नसीब बनाने के लिए उसका अपना नसीब दांव पर लग जाएगा। आज तन्हा राह चलते हुए उसे वह दिन हूबहू वैसे ही याद आ रहा है जैसे कि अभी कल का ही वाकया हो। रज्जन मियाँ शमा के गांव आए थे अपनी खाला की बेटी के ब्याह में। रंगून की कमाई का जलवा था। बड़े से ट्रंक में सौगात थी। दुल्हन के साथ ही घर भर के लिए सौगात थी। दुल्हन शमा की सहेली थी। वहीं शमा को पहली बार देखा था रज्जन ने। दुल्हन ने परिचय कराया था। शमा, ये हैं मेरे भाईजान, रंगून में रहते हैं। शमा ने नजरें नीची किए हुए आदाब किया था। रज्जन को शमा की सहेली ने उसके घर का पूरा ब्यौरा दे दिया था। शादी के दूसरे दिन रज्जन शमा के घर आए थे। अब्बू से बात कर रहे थे। इतने में रमजान आ पहुंचा। रमजान की शाह खर्ची और आवारागर्दी से अब्बू तंग आ गए थे। बोले, रज्जन मियाँ, कहीं हमारे साहबजादे को काम पर लगा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी एक बिटिया भी ब्याहने को बैठी है। बुढ़ापे की औलाद के लिए फिक्र होती है। शमा के हाथ पीले कर दूं और रमजान अपने पैर पर खड़ा हो जाए तो चैन से मर सकूंगा। कौन जाने कब अल्लाह ताला का बुलावा आ जाए। और अब्बा का बुलावा जल्द ही आ गया था। रज्जन मियाँ ने अब्बा को जुबान दी थी। खबर मिलते ही आए। भाई को रंगून ले गए और शमा से खुद निकाह कर लिया। शमा की मर्जी पूछने की, जानने की किसी ने ना जरूरत समझी, न शमा ने ऐतराज ही किया। भाई की जिंदगी बन गई थी। शमा को मिल गया था सहारा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शुरू में शमा को एक बार रंगून भी ले गया था उसका शौहर, पर पहली औरत बीमार हो गई तो उसकी तीमारदारी के लिए शमा को घर भेज दिया था। दूसरी बीवी बहुत नक चढ़ी थी। उसने रज्जन की नाक में दम कर दिया था कि क्या तीसरी के सुरखाब के पर लगे हैं जो वह रंगून की सैर कर सके और मैं तुम्हारी बीवी की खिदमत करूं। या तो इसे भी ले जाओ या उसे भेज दो। शमा ने सिर झुकाकर हमेशा हर हाल में समझौता किया था। जबान कभी खोलती ही नहीं थी। बचपन, किशोरावस्था और यौवन के जाने कितने सपने शमा की आंखों ने भी देखे थे। वह उन सपनों को याद भी नहीं करती। बचपन से ही जैसे हर लड़की से कहा जाता है कि बेगाने घर जाना है, ढंग सऊर सीखो, सबकी इज्जत करना सीखो, बढ़िया खाना पकाना तो बहुत जरूरी है, पेट के रास्ते ही तो मोहब्बत दिल तक पहुंचती है। वह सोचती थी कि पेट के रास्ते कैसे, अब महसूस करती है। अच्छा खाना खिलाकर शौहर और उसके कुनबे को खुश किया जा सकता है। और एक दूसरा मतलब भी वह समझने लगी है कि पेट भरने के लिए भी मोहब्बत की जाती है उससे, जो पेट भर सके। तिहाजू की बीबी बनी, इसका मलाल भी किसी के सामने नहीं जाहिर किया। इस बार रज्जन परदेश गए तो लौट कर ही नहीं आए। आई तो खबर कि रज्जन का इंतकाल हो गया। क्या हुआ था उन्हें, कैसे मरे, वह जान नहीं सकी थी। सौत का बेटा बाप के पास गया था, लौटा तो यह खबर लेकर और बड़े बड़े बक्सों में सामान लादकर। उसका कहना था कि रात को खा पीकर आराम से सोए थे और सवेरे लाश मिली। गांव के लोग काना फूसी कर रहे थे। ये रज्जनवा बड़ा दिलदार आदमी रहा, सबके सुख दुख में काम आवत रहा। वही के औलाद ई रहमत होए। जौने का रहम से तो कौनो सरोकार नहीं है। शमा का भी मन खटका, पर कह नहीं सकती थी। अपने शौहर की निशानी अपनी इकलौती बिटिया को नहीं खोना चाहती थी। जब वही नहीं रहा जिसके नाते से इस घर से नाता जुड़ा था, तो फिर क्या रहना इस घर में। यह घर जब उन्हीं के लिए बेगाना हो गया, जिसने यह घर परिवार यह दुनिया बसाई थी, तो अब उनके बेगाने घर में बेगाना बनकर रहने से तो अच्छा है यहां से चले जाना। वह चली जा रही थी, कंधे पर बच्ची थी, मन पर बोझ था सब कुछ लुट जाने का, तन्हा हो जाने का।
सिर छुपाने के लिए एक छाह का, अपनी आबरू बचाए रखने के लिए एक अदद घर की जरूरत का। इतने में सामने से दो लोग आते दिखे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे पर नकाब थी। शमा की चीख गले में ही रह गई। उसकी बच्ची उससे छिन गई थी। उसकी देह गैर मर्द की बाहों में छटपटा रही थी। कानों में आवाज आई, उसने तो कहा था कि जान से मार देना, पर यार यह तो मारने लायक नहीं है, इस पर तो जान कुर्बान की जा सकती है। दूसरे ने कहा, पर याद रख यह उसके बाप की औरत है। बाप की है ना, उसकी तो नहीं। और शमा को लगा कि क्या मौत इससे अधिक भयावह होगी। उसने आखिरी कोशिश करने की हिम्मत जुटाई। उसमें जाने कहां की ताकत आ गई थी। उसने किसी तरह मुंह खोल लिया था और दहाड़ उठी थी। मैं उसकी ही नहीं, तेरी भी मां हूं। हर औरत मां होती है, तुम्हें जनती है, परवरिश करती है, प्यार करती है, और बदले में तुम। आज पहली बार उसकी जबान खुली थी और शमा को खुद ताज्जुब हो रहा था कि वह अब तक चुप क्यों रही थी। शायद इसलिए कि अब तक उसमें जिंदगी जीने का मोह था, पर आज ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए उसे। पर अपनी बच्ची को जिंदगी की उस जलालत से बचाने की आखिरी कोशिश थी यह, जिसे उसने भोगा था। खेत में पड़ी उसकी बच्ची चीख चीख कर उसे पुकार रही थी और उसकी आखिरी कोशिश कामयाब हुई। बगल से सेना के जवानों की जीप गुजर रही थी। उसे रुकते देख दोनों ही नकाबपोश भागने लगे, पर दबोच लिए गए। सेना के जवानों ने मां बेटी को गाड़ी में बैठाकर पूछा, आपको कहां जाना है? बताइए, हम आपके घर पहुंचा देंगे। शमा ने कहा, अब आसमान ही मेरी छत है, धरती ही मेरा घर है। उसने आप बीती कह सुनाई, पर उसने अपने उस घर का पता ठिकाना बहुत पूछने पर भी नहीं बताया। उसे पूरा मौका खुदा ने दिया था कि वह अपना बदला ले सके और गुनहगार को सजा दे सके, पर वह चुप रही। घर का सपना अधूरा ही सही, जिस घर से पूरा हुआ था उसे वह बर्बाद नहीं कर सकती थी। आखिर वह उसके शौहर का घर था, कुनबा था। सेना के जवानों से वह बोली थी, भाईजान मेरी एक मदद कर दो। मैं आप सबके जूठे बर्तन साफ करूंगी, रसोई पकाऊंगी। बस मुझे और मेरी बच्ची को 2 जून की रोटी और एक चटाई भर की जगह दे दो। जवानों को लेकर गाड़ी मुकाम पर पहुंची। सेना के प्रमुख पुरी साहब के सामने शमा गोद में बच्ची को लेकर खड़ी थी। उसके होंठ सूख चुके थे। उसे मेस में काम मिल गया था। उसकी मेहनत और सद्व्यवहार ने सबको अपना बना लिया था। मेस के मजदूरों से लेकर अफसरों तक में शमा के हाथ से बने सालन और गरम गरम रोटियों की तारीफ थी। शमा की बेटी का नाम रोशनी रखा गया था। रोशनी सबके हाथों का खिलौना थी। सिपाहियों को उन दोनों को देखकर अपना परिवार याद आता था। शमा की रोशनी को एक बड़ा परिवार मिल गया था, जहां खून के नहीं दिल के रिश्ते थे। खाली समय में वह आसपास के गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, हुनर सिखाती थी। शमा बुझने से बच गई और अपनी बच्ची को भी बचा लिया। आज वह अपनी मेहनत से अपने पैरों पर खड़ी है। अपनी बच्ची को अच्छी तालीम देने की कोशिश कर रही है। उसको खुद के लिए बहुत रिश्ते आए, पर उसने मना कर दिया। अब एक ही रिश्ता बचा है, माँ बेटी का, जिसे निभाने का वह जी जान से कोशिश कर रही है। दिन गुजरते देर नहीं लगती। रोशनी ने प्राइमरी पास कर ली। उसको आगे वह और पढ़ाना चाहती थी, किंतु उस छोटे स्थान पर आगे पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। स्कूल दूर था, जहां रोशनी को भेजने में उसे डर लगता था। अभी भी उस आतंक से वह मुक्त नहीं हो पाई थी। क्या पता सुल्तान और रहमत या उसका परिवार अभी भी उसकी टोह में हो। जेल में बंद वे नकाबपोश भी क्या पता छूटकर आ गए हों। शमा ने अपने मायके तक को यह भनक नहीं लगने दी थी कि वह अपनी बच्ची को लेकर कहाँ है, क्योंकि बात फैलते देर नहीं लगती। मां के लिए मन बार बार विकल हो उठता था, यह सोचकर कि वह जाने कैसी होगी। बहनों की तो शादी हो ही गई थी। रमजान रंगून में है या कहाँ, कुछ पता नहीं।
क्या पता सुल्तान ने उसके साथ भी कोई साजिश रची हो। पुरी साहब सेवानिवृत्त होकर जा रहे थे। उन्होंने शमा से कहा, आप मेरे साथ दिल्ली चलना चाहें तो चलें, वहां रोशनी की तालीम के लिए ठीक रहेगा। शमा संकोच कर रही थी। पुरी साहब के एहसानों तले वह दबी थी। अब उन पर भार बनना उसे गवारा नहीं था। वह झिझकते हुए बोली, साहब वहां मुझे काम मिल जाएगा। मैं अपनी बच्ची को आगे और पढ़ाना चाहती हूँ। पुरी साहब मुस्कुराए, आपको तो खुदा पर भरोसा है ना। मेरी भी 2 बेटियां हैं, एक तो अध्यापिका है और दूसरी पढ़ रही है। उनके साथ रोशनी खुश रहेगी। शमा उनके साथ दिल्ली आ गई। पुरी साहब की माताजी अरसे से बिस्तर पर थीं। शमा ने स्वेच्छा से उनकी तीमारदारी का भार ले लिया। पुरी साहब ने उसे वेतन के रूप में कुछ देना चाहा, पर शमा ने इनकार कर दिया। साहब, इनकी सेवा करके मुझे लगेगा कि मैं अपनी अम्मी की सेवा कर रही हूँ। रोशनी का दाखिला उनकी बेटी के स्कूल में करा दिया गया। शमा को भी पुरी साहब ने आगे पढ़ने और कंप्यूटर सीखने की व्यवस्था कर दी। ट्रेनिंग पूरी होने पर उसी स्कूल में शमा की भी नौकरी लग गई। शमा नौकरी करते हुए भी माताजी की सेवा में तनिक भी चूक नहीं होने देती थी। पुरी साहब की पत्नी को भी शमा के आ जाने से बहुत राहत मिल गई। अब वह माजी की ओर से निश्चिंत थी। इससे पहले नर्स और एक नौकरानी उनकी सेवा में लगी थी, पर ना माताजी संतुष्ट हो पाती थी और ना श्रीमती पुरी निश्चिंत हो पाती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय सड़क पार करते हुए एक वृद्धा को कार से टकराकर गिरते हुए देखा तो शमा दौड़कर वहां पहुंच गई। शमा ने उन्हें उठाया तो उसके मुंह से बेतहाशा निकल पड़ा, अम्मी जान आप। अम्मी शमा की आवाज और चेहरा पहचान कर फपक पड़ी। मेरी बच्ची, खुदा ने आखिर तुझसे मिला ही दिया। शमा यहां अधिक रुकने में डर रही थी, कहीं अम्मी के पीछे कोई लगा न हो मुझे ढूंढने के लिए। उसने नकाब से अपना चेहरा ढक लिया। वह मां को साथ लेकर चल पड़ी। उसने रिक्शा चालक की ओर ध्यान से देखा, कहीं यह गलत आदमी न हो और मेरे पीछे लगा दिया गया हो। वह सावधान हो गई। सीधे घर जाना ठीक नहीं। उसने एक डॉक्टर की डिस्पेंसरी की ओर रिक्शा मुड़वा लिया। अम्मी को डॉक्टर को दिखाना जरूरी था और अपने बचाव के लिए भी कहीं रुकना उसे ठीक लगा। वहां से उसने पुरी साहब को फोन करके पूरा वाकया बयान कर दिया और अपनी शंका भी बता दी। पुरी साहब ने अपने एक मित्र शकील अहमद को फोन करके उन्हें उस डिस्पेंसरी में भेजा और अपने घर पर कुछ देर रोकने के लिए कहा। शमा शकील भाईजान को पहचानती थी। वह अक्सर पुरी साहब के यहाँ आते थे। पुरी साहब ने आस पड़ोस में शमा के बारे में यही बताया था कि शमा शकील साहब की रिश्तेदार है और मेरी माँ की सेवा के लिए मेरे यहाँ आई है। शकील साहब के आने तक शमा ने अम्मी को डॉक्टर को दिखा दिया था। डॉक्टर ने कहा कि आपकी अम्मी बहुत कमज़ोर हो गई हैं, इनकी ठीक से देखभाल कीजिए। एक टॉनिक लिखकर उन्होंने दे दिया। शमा शकील भाईजान के घर अम्मी को लेकर आ गई। शकील भाईजान को देखते ही अम्मी ने पूछा था, बिटिया तेरी ससुराल वाले कहते हैं कि तू किसी के साथ भाग गई, क्या यह तेरे? शमा आवाक थी। यद्यपि सुल्तान से उसे किसी अच्छी बात की उम्मीद भी नहीं थी। उसने शकील भाई साहब से अम्मी का परिचय कराया और अम्मी से पूछा कि आप यहाँ तक कैसे आईं। वह पहले जान लेना चाहती थी कि अम्मी का आना अकस्मात है कि किसी साजिश का हिस्सा। अम्मी ने रोते रोते अपनी आप बीती सुनाई। तुम्हारे शौहर ने रमजान की नौकरी लगवा दी थी, उसने वहीं अपना निकाह कर लिया था। हमारी भी वह कोई खोज खबर नहीं लेता था। एक बार अपनी बीवी हमीदा को लेकर घर आया। मैं निहाल हो उठी और पूरे मोहल्ले में बताशे बांटे, पर यह खुशी बताशों के साथ ही गल गई। रमजान सब जर जमीन घर जायदाद बेचने का मंसूबा लेकर हिंदुस्तान आया था। अम्मी की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। बिटिया मैं गांव में अकेली थी, बेटियां भी सब अपने अपने घर तंगी में गुजर कर रही हैं। कभी कभार हारी बीमारी में आ जाती थी।
तेरे भाई ने सारे कागज पत्तर तलाश लिए, 1 हफ्ते तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहा, पर मेरे कानों को भनक तक नहीं लगने दी। 2 दिन पहले उसने कुछ कागजों पर मुझसे अंगूठा लगवाया, यह कहकर कि अम्मी ये पासपोर्ट के कागजात हैं, हम तुझे सिंगापुर ले चलने के लिए आए हैं। मैंने पूछा था कि यहाँ कौन देखेगा घर द्वार खेती बाड़ी। वह बोला, ताला लगा देते हैं अम्मी, हमारा एक दोस्त यहाँ रहकर तब तक देखभाल कर लेगा जब तक तुम लौट कर नहीं आओगी। बिटिया, वह मुझे हवाई अड्डे पर खाना खाने के लिए बैठाकर बीबी के साथ सामान की जांच कराने जा रहा हूं कहकर पता नहीं कहां उड़नछू हो गया। मैं खाने की मेज पर बैठी इंतजार करती रही। 1 घंटे बाद मेरी बदहवाशी देखकर एक आदमी बोला था, सिंगापुर का जहाज तो उड़ गया बीबी जी, आप अब घर जाइए। मैं उठी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, कहां जाऊं। न जेब में पैसा था, न मुझे कोई रास्ता मालूम है। मैं सुबह से भटकते भटकते थक कर चूर हो गई और चक्कर खाकर कहां गिरी मुझे कुछ खबर नहीं। परवरदिगार को शायद मुझे और दुख दिखाना है, इसीलिए बच गई। शकील भाईजान ने चाय पानी का इंतजाम कर दिया था। अम्मी ने केवल पानी पिया और कुछ नहीं खा रही थी। शमा ने जिद करके उन्हें कुछ खिलाया और चाय पिलाई। थकी मांदी अम्मी रोते रोते निढाल हो गई थी और शमा को पाकर जैसे निश्चिंत हो गई हूं। वह सो गईं। कुछ देर बाद पुरी साहब भी वहां आ गए। उनके मन में कई बार यह विचार उठा था कि शकील अहमद और शमा की जिंदगी का सूनापन यदि दूर हो जाता तो कितना अच्छा था। 5 बरस पहले शकील अहमद की बीबी उनका साथ छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई थी। अपनी औलाद कोई हुई नहीं थी, रोशनी पर वे जान छिड़कते थे। शकील साहब ने पुरी साहब से माजी के सवाल के बारे में बता दिया था। अम्मी के जगते ही पुरी साहब ने उनका हाल चाल पूछा और बताया कि शमा मेरे घर अपनी बच्ची के साथ रहती है, लेकिन शकील साहब मेरे दोस्त हैं और अब अकेले हो गए हैं। आपने जो सवाल किया शमा से, ऐसा अभी तक तो नहीं था, पर यदि आपकी इजाजत हो तो शमा को इस घर में ससुराल और मेरे घर में पीहर के रूप में 2 घर मिल सकते हैं। शमा ने ऐतराज करते हुए कहा, नहीं भाईजान, अब मेरी जिंदगी केवल रोशनी के लिए है। पुरी साहब ने समझाते हुए कहा, रोशनी के लिए ही तो मैं भी यह रिश्ता जुड़वाना चाहता हूं। शकील और पुरी साहब आपस में बात करते रहे। अम्मी की भी वही मर्जी थी। शकील साहब ने शमा से कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मेरे लिए केवल रोशनी की अम्मी जान के रूप में मेरे घर में रहेंगी। मैं आपका महज एक दोस्त बनकर रहूंगा। अपनी रसूलन बीबी की जगह मैं किसी और को दे ही नहीं सकता। पर शमा को तैयार करना बहुत कठिन था। वह पुरी साहब की माताजी को नहीं छोड़ सकती थी। अपनी बेटी को कैसे समझाएगी कि तेरे लिए मैंने अब्बू ढूंढ लिया है। पुरी साहब ने शमा के इन सारे तर्कों का जवाब दे दिया। आप मेरी माजी से मिलने रोज आएंगी, सब कुछ पहले जैसा रहेगा। रोशनी को मैं बताऊंगा कि बाप का साया उसके लिए कितना जरूरी है। मुझे विश्वास है कि वह माँ बाप दोनों को पाकर खुश होगी। आपके लिए भी एक अदद घर जरूरी है जिसे आप अपना कह सकती हैं। फिर आपको अब अपनी अम्मी जान का भी सहारा बनना है। मैं जानता हूं कि आप बहुत बहादुर हैं, पर हम सबकी खुशी के लिए आपको हमारी बात पर गौर करना ही होगा। शमा बहुत दिनों बाद इस प्रस्ताव पर राजी हुई। तब जब उसकी बेटी रोशनी ने आकर कहा, अम्मी मुझे नानी दादी मामू और अब्बू जान सभी चाहिए, शमा शकील के घर आ गई, पर इस शर्त के साथ कि वह यतीम बच्चों और बेवा औरतों को तालीम देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाना चाहती है। उनके लिए मैं स्कूल चलाऊंगी और उन्हें मुफ्त तालीम दूंगी। शमा की शर्त खुशी खुशी मान ली गई थी। उसने नौकरी छोड़ दी। पुरी साहब की माजी की देखभाल के लिए अभी भी वह नियम से जाती थी। शमा ने अपना नाम रोशन कर लिया है। अब लोग उसकी नज़ीर पेश करते हैं
और अपनी बच्चियों को क्षमा की संगत में रखकर कुछ तालीम देना चाहते हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।